को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये जो आज असम्बली में जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ मुश्तरका और इसके जो ऑप्टिक्स रहे, आप बहुत टाइम से पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं और आप जानते हैं कि क्या मिजाज है पार्लियामेंट का, वहां पे तकरीरों का क्या मिजाज है। ये कोई नए ऑप्टिक्स थे? नॉट रियली, ये एक्सपेक्टेड था और ऑपोजिशन पूरी स्ट्रेंथ में आई भी थी एंड फ्रैंकली कोई मुझे, बल्कि इसको तो इन अ वे जो मुझे सरप्राइजिंग वो ये था कि सर्विस चीफ नहीं थे, नवाज शरीफ साहब नहीं थे, तो इसको तो खुद गवर्नमेंट ने भी एक नॉन इवेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीट किया है, सो देयर वर नो सरप्राइजेस। ओके, और ये भी बताइए मालिक साहब कि जिस तरह सदर ने कहा कि सबको सियासी तौर पर मिलकर बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है, तो ये जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह से आपके ही प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने गालिबन ये बात कही कि ये तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते, ये तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो एक तरफ ये अंडरस्टैंडिंग है कि बातचीत का कोई इम्कान नहीं है और दूसरी तरफ सदर ये बात कह रहे हैं कि मिल के बैठ के बात करनी होगी। ये मुमकिन नज़र आता है? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो कोई भी सदर हो, कोई भी वजीर आजम, उनके लिए कहना लाजमी होता है। जब हेड ऑफ स्टेट बात करेंगे तो इंक्लूसिवनेस की बात करेंगे, मिलजुल के मिलने की बात करेंगे। ये कोई होगा पॉलिटिशियन जो ये कहेगा कि मिलके नहीं बैठना चाहिए, जो ये ना कहे कि नहीं हमें एक दूसरे का एहतराम नहीं करना चाहिए। ये बस सुन लीजिए कीजिए। बात यह है कि असल चीज देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। डू एक्शंस मैच वर्ड्स और नॉट? तो अगर एक तरफ आप शीशे की दीवारें ऊंची कर रहे हैं, अगर एक तरफ आप ये भी कर रहे हैं कि जो इमरान खान है वो बात भी ना कर सके मीडिया से, मीडिया उनसे ना कर सके, लॉयर्स भी खुद बात ना कर सके, तो आप कंड्यूसिव फिजा ग्राउंड पर तो नहीं बना रहे ना। सो आई थिंक ये बातें ही हैं, इनको ज्यादा सीरियसली ना लें। अच्छा मालिक साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अगर जैसे अभी कह रही थी, रबिया कह रही थी, मेरे ख्याल इसको 7-8 हुकूमतें तो आप भुगत चुके हैं सर पिछले अपने, अगर मेरा ख्याल है 30-35 साल की रिपोर्टिंग में इस्लामाबाद में। तो ये सीन जैसे आपने कहा कोई नए भी नहीं थे, कोई इसमें कोई सरप्राइज भी ना नहीं था, फेयर इनफ। अभी आपने बातचीत की है कि आपने कहा कि ये जो सियासतदान होता है वो तो कहेगा जी हम बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आपके प्रोग्राम में जैसे ख्वाजा आसिफ साहब में सारा देख रहा था, वेरी इन्फॉर्मेटिव आपने शो किया। आज 2 बड़े आपस पैनलिस्ट थे, साबिक प्राइम मिनिस्टर शायद खकान अब्बासी साहब थे, फिर ख्वाजा आसिफ साहब थे डिफेंस मिनिस्टर। तो ख्वाजा साहब की बात में कितना वेट है कि खान साहब तो बात नहीं करना चाहते, वो कहते मैंने बात करूंगा तो जनरल आसिम मुनीर से करूंगा, दरमियान में तो वो किसी से बात नहीं करते। तो आप उनको सियासतदान नहीं समझते, वो तो अगेन ही इज नॉट रेडी टू एक आके कहते टॉक टू एनीवन, वो तो किसी से बात करना चाहते। पुट योरसेल्फ इन इमरान खान प्लेस। नहीं, वो तो पहले भी नहीं। आप सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी सर, आई एम सॉरी। तो खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो तो उस वक्त भी बात नहीं करना चाहते थे, लीव अलोन। चलो आप तो समझ में आती है, अडियाला बैठे हैं कि बात नहीं हो सकती, जाते हुए जुल्म हो रहा है, फेयर इनफ। तो जब प्राइम मिनिस्टर थे वो तो उस वक्त आपको याद होगा उनमें एक उस मीटिंग में नहीं बैठते थे जनरल बाजवा, और जहाँ पे जनरल फैज आते थे ब्रीफिंग देने, वो कहते थे आप जाकर पोजीशन से मिले, मैं तो मिलता नहीं। तो खान साहब का मिजाज तो उस वक्त से है जब वजीर आजम थे, जेल में तो अब गए हैं सर वो। नहीं, लेकिन देखिए वो इनको हमेशा प्रॉक्सी समझते हैं। वो कहते हैं मैं प्रॉक्सी से क्यों बात करूं, उनका अपना एक सोच का जाविया है। अगर खान साहब की सारी सोच ठीक होती जब वो वजीर आजम थे, तो फिर आज उन हालात में उनकी पार्टी ना होती ना जहाँ वो है, तो वो उसकी वो एक अलग बहस है। लेकिन वो ये देखते हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि उनकी गवर्नमेंट ये लोग नहीं गिरा सकते थे जब तक एस्टैब्लिशमेंट ना गिराती। उनकी सोच है कि ये इलेक्शन हारे हुए हैं, इनको एस्टैब्लिशमेंट ने जिताया है। तो वो कहते हैं जो असल पावर का सेंटर है उनके नजदीक, तो वो तो फौज है, एस्टैब्लिशमेंट है। तो वो कहते हैं मैं उनसे बात करूं जो रियल पावर का जो मरकज है, मैं इन लोगों से क्यों बात करूं? अगर वो मेरी बात मान लेंगे तो खुद ही ये भी मान जाएंगे। तो उनके जाविये से देखें तो कोई इतनी इलॉजिकल बात नहीं है। अच्छा, मजे की बात आपने की है कि वो उन जनरल आसिम साहब से बात करना चाहते हैं, फेयर इनफ, बात आपकी समझ में आती है। तो कल तो उन्होंने जनरल आसिम साहब की गोलाबारी की है, बड़ा अच्छा खासा एक्सप्लोसिव उन्होंने स्टफ कहा है। उन्होंने कहा जी मैं तो जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। अब जिनसे उन्होंने बात करनी है, डील लेनी है, इसको हुकूमत को गिराना है, इनको घर भेजने और खुद वजीर आज़म हाउस आना है, और उनके बकौल से जनरल आसिम मुनीर साहब ये काम कर सकते। कल तो उन्होंने उन पर एक अच्छी खासी गोलाबारी की है। तो ये कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें उनसे तवक्को भी रखते हैं, उनसे लड़ाई भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये कैसे होंगी सारी चीज़ें सर?
आपको मरियम नवाज का फेमस लाइन याद है जब उन्होंने कहा पावर टॉक्स टू पावर, और खान साहब की एक बेंट ऑफ माइंड है, आप उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि वो तभी उनसे एस्टैब्लिशमेंट बात करेगी जब वो मजबूर कर दें उनको उनसे बात करने में। आप चाहे वो सड़क पर मजबूर करें या वैसे इतना ज्यादा टेम्परेचर रेज कर दें कि उनका ख्याल है कि वो ही कैन मेक देम नर्वस, और वो आउट ऑफ कंपल्शन बात करें इनसे, ख्वाहिश से तो नहीं करेंगे। आप कभी सड़कों पे इस वक्त वो पावर नहीं है। May 9 वाला सीन उल्टा पड़ गया, इलेक्शन भी उनके हाथ से खींच लिया गया। So I think he's trying every I wouldn't use the word trick, लेकिन every tactic कि जिससे भी आप एक नर्वसनेस क्रिएट कर सके, शोर कर सके। देखिए जो भी है, खास साहब जब बात करते हैं किसी पॉलिटिशियन के बारे में, पॉलिटिशियन उनको जवाब दे देता है। जब वो बात करते हैं लेट्स से आर्मी चीफ के बारे में, तो आर्मी चीफ उनको जवाब तो नहीं दे सकता ना, तो दूसरे तरीके होते हैं। शीशे की दीवार तो खड़ी की जा नहीं सर जी, शीशे की दीवार तो खड़ी की जा सकती है। हाँ, तो फिर यही होता ना, फिर आप इनडायरेक्ट मैसेजिंग होती है। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो, क्योंकि एक चीज तो बड़ी क्लियर है, आप गौर साहब की तकरीरें क्लोजली मॉनिटर करें तो हर दूसरे दिन एक जुमला जरूर कहते हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं, हमारी इंस्टीट्यूशन से लड़ाई नहीं है हमारे। बल्कि बड़ा उन्होंने एक जुमला बोला उस दिन, जिस दिन खान साहब ने तो ये कहा कि आर्मी चीफ पे इल्जाम लगाया कि अपनी अहलिया के जहर देने वाली बात पे, तो उन्होंने कहा कि जी किसी इदारे के फर्ज के बारे में बात करना और उस इदारे के बात करने में फर्क है। ये गलती मियाँ साहब भी करते थे। मियाँ साहब समझते थे कि मैं आर्मी चीफ को और आर्मी को अलग-अलग ट्रीट कर सकता हूँ। मुझे लगता है खान साहब यही गलती कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि आर्मी चीफ को और आर्मी को मैं अलग खानों में रख के बात कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है इसका इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्ड करता नहीं है। सो आई सी द सेम थिंग हैपनिंग, जो मियाँ साहब भी बहुत अच्छा एक आई थिंक गलत असेसमेंट करते रहे। अच्छा मालिक, आपने भी बात की कि वो ये चाह रहे हैं कि शायद वो एस्टेब्लिशमेंट को बुली करेंगे, थ्रेट करेंगे, इंटिमिडेट करेंगे, तो दे विल कम टू द टेबल। खान साहब का एक है और माजी में होता भी रहा है। नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसे कि अटैक किया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे, एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आई पावर में। खान साहब भी अटैक करते थे। सबसे ज़्यादा तनकीद तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी आर्मी पे एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब ने की है। लेकिन एक चीज़ तो है ना, खान साहब के पास एक सेट तो है, इमेंस पॉपुलैरिटी है, और जितना गुस्सा एस्टेब्लिशमेंट का या गवर्नमेंट का है उसका जो फॉल आउट एडवांटेज है वो अकेले उनको ही मिल रहा है। तो वो इतनी पोजीशन और उनके हालात आजकल इतने अच्छे हो ना हो, लेकिन उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है तो बहुत अच्छी। अच्छा मालिक, ये बताइएगा, ये अपना अपना मिजाज होता है, हर बंदे की डिफरेंट उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्टाइल होता है, उसका अपना टेम्परामेंट होता है। हो सकता है माजी की जो अगर एस्टेब्लिशमेंट थी, आर्मी चीफ थे, उनका डिफरेंट उनका टेम्परामेंट था। नवाज शरीफ साहब तनकीद करते थे उन पे, और बहुत सारी की इमरान खान साहब ने की, बहुत सारी की, तो वो टॉलरेट करते रहे या वेल लेफ्ट करते रहे। तो मुमकिन है कि जनरल आसिम मुनीर साहब का वो टेम्परामेंट ना हो जो माजी में उनका जनरल रहील का था, या जनरल अगर कियानी साहब का था, या जनरल बाजवा साहब का था। ही माइट बी ए वेरी डिफरेंट पर्सन, और इमरान खान साहब को वो रिजल्ट ना मिल सके जो माजी में उन्होंने, आपको याद होगा, एस्टेब्लिशमेंट पे आके अटैक करके हासिल किए थे, वो चाहे नवाज शरीफ ने किए हों, जो खान साहब ने किए हों। आई टोटली एग्री विद यू। और वो पंजाबी में कहते हैं ना, ये राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, तो बिल्कुल आई एग्री विद यू। टेम्परामेंट नरम तो नहीं है जो आज आपने देखा है, जो जनरल फाइज के साथ शुरू हो गया, उनकी इंक्वायरी और सारा ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जो करंट लीडरशिप है वो कोई इतनी फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला अप्रोच नहीं है उनकी।